हेलो। आज हम बात करने वाले हैं स्टोकियोमेट्री 8, जिसमें हम बात करने वाले हैं पीओएसी मेथड, प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन। किसी भी रिएक्शन में हर पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम नंबर ऑन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स ऑफ दैट एलिमेंट ऑन प्रोडक्ट साइड। एटम कंजर्वेशन होते हैं। अगर कभी कोई इक्वेशन सीरीज ऑफ इक्वेशन में है और हमको सिर्फ एक या दो पे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, हमको पूरा इक्वेशन मालूम नहीं है, तो हम जो एटम उस पूरे प्रोसेस में कंजर्व हो रहा है उसके ऊपर पीओएसी मेथड यूज कर सकते हैं। कभी अनबैलेंस्ड इक्वेशन हो तो हम अनबैलेंस्ड इक्वेशन के लिए इसको यूज कर सकते हैं, अनबैलेंस्ड इक्वेशन, या फिर सीरीज ऑफ इक्वेशंस होंगे तब इसको यूज कर सकते हैं। उस एटम पे यूज करेंगे जो एटम शुरू से लेकर लास्ट तक हर जगह कंजर्व रहेगा, तो उसको हम प्रिंसिपल ऑफ एटम कंजर्वेशन या फिर शॉर्ट में पीओएसी मेथड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में एक ले रहा हूं, जैसे सपोज हमने एक एग्जांपल लिया KClO3, ये डिकम्पोज हो रहा है हमारे लिए KCl और O2 में। ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है, तो एक तो तरीका है मैं इस इक्वेशन को बैलेंस करूं देन सॉल्व करूं। दूसरा तरीका है अगर मैं किसी एटम पे लगाऊं पीओएसी, तो अगर मैं K पे पीओएसी लगाऊंगा तो K पोटाशियम यहां है और पोटाशियम यहां है। इसका मतलब इस पूरे इक्वेशन में एटम्स ऑफ पोटाशियम K in KClO3 must be equal to number of atoms of potassium in KCl। ओके, इसमें एक ही पोटाशियम है KClO3 में और एक ही पोटाशियम है KCl में। दैट मीन्स इनडायरेक्टली क्या हो जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ KClO3 must be equal to number of molecules of KCl। अगर मैं मोल्स में लूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KCl भी नंबर ऑफ मोल्स से बराबर हो जाएगा। अगर मैं O पे POC लगाता हूं तो O इसमें KClO3 में O3 है, इसमें O है नहीं, इसमें O2 है। इसका मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन KClO3 must be equal to number of atoms of oxygen in O2। यहां पर एक मॉलिक्यूल में कितने एटम है? 3, जिसका मतलब हो गया 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 इज इक्वल टू, यहां नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2। तो इससे क्या है ना, मुझे इक्वेशन बैलेंस करने का भी जरूरत नहीं, कॉम्प्लेक्स इक्वेशन भी आराम से सॉल्व हो सकते हैं। ओके, कुछ क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 मोलर मास 122.5 when heated, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस इज प्रोड्यूस्ड। काफी इजी क्वेश्चन है, इसको हम नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो KClO3 डिकम्पोज हुआ, KCl बना और O2 बना। अगर मैं इसको बैलेंस करके सॉल्व करूं तब भी कर सकता हूं। दूसरा ऑप्शन है मेरे पास कि मैं इसको पीओएसी से करूं। तो बैलेंस करके अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं, 367 ग्राम है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3, तो अगर मैं ऑक्सीजन पे पीओएसी लगाता हूं इसका मतलब हो गया 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KClO3 is equal to 2 into number of moles of O2, क्योंकि इसमें 3 एटम है एक मॉलिक्यूल में और इसमें 2 एटम है।
दैट मीन्स 3 इंटू नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलेंगे? 367.5 बाय 122.5 वेट बाय मोलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू इसका वेट हमें मालूम नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स हमको तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने इसमें क्योंकि हमको लीटर में आंसर देना है, तो नंबर ऑफ मोल्स पे बात करते हैं। दैट इंप्लाइज ये पूरा का पूरा इसमें कट गया 3 इंटू 3 9, तो 9 इज इक्वल टू 2n। दैट मीन्स n इज इक्वल टू 9/2। दैट मीन्स 9/2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस विल बी प्रोड्यूस्ड। और उसने वॉल्यूम पूछा है, हम जानते हैं एसटीपी में 1 मोल occupies 22.4 liter. That means 9/2 mole will occupy 9/2 into 22.4, तो इससे कट गया 11.2। 11 9 जा 99 और 0.29 जा 1.8, 100.8 liter. The gas produced will occupy 100.8 liter of space. Okay, second question. In the gravimetric determination of phosphorus, an aqueous solution of dihydrogen phosphate ion H2PO4- is treated with a mix of ammonium and magnesium ions to precipitate magnesium ammonium phosphate MgNH4PO4.6H2O. This is heated and decomposed to magnesium pyrophosphate, which is Mg2P2O7, which is weighted. A solution of H2PO4- yielded 1.054 gram of Mg2P2O7. What weight of NaH2PO4 was originally taken? Was present originally? क्वेश्चन बहुत ही लंबा है, कैलकुलेटिव है, तो हम अगर इस पे डायरेक्ट पीओएसी मेथड लगाएं, क्योंकि हमको पीओएसी मेथड जब लगाएंगे कि हमको मालूम है कि ये प्रोडक्ट है और ये इनिशियल रिएक्टेंट है, तो मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट कि NaH2PO4 becomes Mg2P2O7। मुझे इंटरमीडिएट पे कोई लेना देना नहीं। अब यहां कौन कंजर्व हुआ है उसको देखना है। देखिए Na इधर है, Na का यहां लेना देना नहीं, तो उस पर पीओसी नहीं लगा सकते। हाइड्रोजन इधर है, हाइड्रोजन इधर है नहीं। ऑक्सीजन दोनों तरफ है, पर ऑक्सीजन यहाँ इंटरमीडिएट स्टेज में वाटर में भी था जो कि रिमूव हो गया, इस पे भी नहीं लगा सकते। तो हमको पीओएसी लगाना है फॉस्फोरस पे, तो पीओएसी ऑन फॉस्फोरस। इसका मतलब हो गया इसके एक मॉलिक्यूल में एक फॉस्फोरस है, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaH2PO4 इज इक्वल टू यहाँ 2 फॉस्फोरस है, 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Mg2P2O7। ओके, नंबर ऑफ मोल्स कैसे मिलेंगे? तो नंबर ऑफ मोल्स मिलने के लिए तो 1 इंटू N1, N1 कैसे मिलेगा? वेट 1 बाय मोलर मास ऑफ 1 इज इक्वल टू वेट 2 बाय मोलर मास ऑफ 2। लेकिन यहाँ एक 2 है, यहाँ 2 लिख देते हैं। ओके, वेट 1, हमको वेट 1 ही निकालना है, मतलब इसका वेट निकालना है। ओके, तो इसका मतलब मुझे वेट 1 निकालना है। मोलर मास ऑफ NaH2PO4, Na का 23, H2 है 2, फॉस्फोरस 31, 16 4 जा 64, तो ये 5 और 5 10, 1 3 and 3 120। तो W1 by 120 is equal to 2 into W2, weight given, that is 1.054 given a gram। ओके, M2 Mg2P2O7 मोलर मास, तो Mg का होता है 24, 24 2 जा 48, फॉस्फोरस का 31, 31 2 जा 62, ऑक्सीजन का 16, 16 7 जा 112, तो 10 और 2 12, 1 5 और 6 11, 11 1 2 2 2 2 2 2। मुझे निकालना है W1, तो W1 इज इक्वल टू हो गया, ये 120 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, 120 इंटू 2, 240 इंटू 1.054 बाय 222। ओके, एक बार कट कर देते हैं, तो ये हो गया 111, ये हो गया 120, 120 में से 0 चला गया, 12 हो गया, तो ये 10.5 हो गया। तो इसके लिए आ गया 12 इंटू 10.54 बाय 111, यही हमारा W1 होगा। तो पहले मल्टीप्लाई करते हैं,
10.54 into 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 0 1, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, चलो 2 0 जा 0, यहाँ पर 1 आएगा, 1 है यहाँ पर, 4, यहाँ 5, यहाँ हो गया 0, 1, ये हो गया 8, 4, 6, 2, 1, यहाँ 10.54 था, ये आ गया 126, तो इसका मतलब हो गया W1 जो है that is 126.48 डिवीजन 111, मेरे को डिवाइड करना है अभी, 126.48 डिवीजन 111, 111 1 जा 111, दैट मीन्स ये आ गया 15, डेसिमल लग चुका है 154, तो 154 1 जा 111, अगर मैं 111 कर लेता हूं तो 438, तो ये लगभग आ जाता है 4, राउंड अप में अगर मैं करूं तो 444, दैट मीन्स 1.14 ग्राम, दैट मीन्स 1.14 ग्राम ऑफ NaH2PO4 was originally present. NaH2PO4 जो कंपाउंड था NaH2PO4 was originally present. Okay, next question. 27.6 gram of K2CO3 was treated by a series of reagents so as to convert all of its carbon to K2Zn3FeCN6(2). Calculate the weight of the product. क्वेश्चन में दिया है सीरीज ऑफ रिएजेंट्स, बहुत सारे रिएजेंट्स से ट्रीट करके गया है, कार्बन कंजर्व हुआ है, कन्वर्ट ऑल ऑफ इट्स कार्बन, तो वो कॉन्सेंट्रेट कहां करना है कि K2CO3 becomes K2Zn3FeCN6(2). मतलब ये हमको कार्बन पे कॉन्सेंट्रेट करना है, तो अप्लाइंग POAC ऑन कार्बन, POAC ऑन कार्बन एटम, तो यहां कार्बन एटम एक ही है, इसका मतलब 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ K2CO3 इज इक्वल टू, यहां कार्बन कितने हैं, कार्बन यहां C है 6 है, 6 2 जा 12, तो 12 इंटू नंबर ऑफ K2Zn2FeCN6(2). Okay, now 1 into weight of K2CO3 given, that is 27.6 by इसका मोलर मास, तो K2CO3 का मोलर मास अगर हम देखें तो गिवन है 138, कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट U, ओके, इज इक्वल टू, यहां दे रखा है 12 इंटू N2, हमको मालूम नहीं, तो वेट हमको निकालना है, कैलकुलेट द वेट ऑफ द प्रोडक्ट, W2 बाय M2 हमको गिवन है 698। ओके, तो हमें W2 निकालना है, तो हमें W2 निकालना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये चला गया उधर 698 इंटू 27.6 डिवाइडेड बाय, ये दोनों मल्टीप्लाई हुई, ये चला गया डिवाइड में, 138 इंटू 12। नाउ अगर मैं देखूं 138 और 276, तो ये कट गया इससे, यहां पर आ गया 0.2। ओके, अगर मैं इसको काटूं तो ये कट गया इससे, तो ये आ गया 349 और ये आ चुका है 6। ओके, अगर मैं इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये हो गया 69.8 बाय 6। इसको फर्दर अगर हम डिवाइड करें तो ये आता है 69.8 डिवीजन 6, 6 1 जा 6, यहाँ 9 आया, देन अगेन 6 1 जा 6, यहाँ 1 आ गया, डेसिमल लग गया, आ गया 8, सॉरी 3, यहाँ पर 8 आ गया, तो 6 6 जा 36, यहाँ 2 आ गया, 0 आ गया, 11.63, दैट मीन्स 11.63 ग्राम, 11.63 ग्राम ऑफ द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड, प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड। जब भी सीरीज ऑफ रिएक्शंस हो, इक्वेशन हमको पूरा मालूम ना हो या इक्वेशन अनबैलेंस्ड हो, तो अगर हम जो एटम कंजर्व हुआ है उसको अगर हम POAC लगाएं तो क्वेश्चन थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sample of 3 gram containing Na2CO3 and NaHCO3 loses 0.248 gram when heated.
to 300 degrees Celsius, the temperature at which NaHCO3 decomposes to Na2CO3, CO2 and H2O. What is the percentage of Na2CO3 in the mixture? तो पहले मिक्सचर में दो चीजें थी, Na2CO3 एंड NaHCO3. इसको जब हीट किए तो Na2CO3 में कोई चेंजेस नहीं, NaHCO3 डिकम्पोज हो गया, Na2CO3 बन गया, CO2 और H2O बना. CO2 और H2O दोनों एस्केप हो गए. इन दोनों का जो मिक्स्ड वेट है दैट इज 0.248 ग्राम. ओके, तो इसका मतलब हम लेट कर लेते हैं. लेट weight of Na2CO3 in the mixture, Na2CO3 is equal to 3 gram. Okay, sorry, 3 gram, x gram, 3 total दिया, x gram. That means, that implies is NaHCO3 कितना होगा? NaHCO3 जो होगा वो होगा 3 minus x, 3 minus x, ये हो गया NaHCO3. ओके, जब इसको हीट किए हैं तो हीट करने से क्या हुआ? NaHCO3 is converted to Na2CO3 plus CO2 plus H2O. तो Na2CO3 plus CO2 plus H2O, ये कितना है इसके अंदर? ये है 3 minus x ग्राम है. ओके, ये कितना प्रोड्यूस हुआ? ये प्रोड्यूस हुआ है 0.248 ग्राम, ये दोनों मिलकर. तो जो बचा तो वो हो गया 3 minus x minus 0.248. दैट मीन्स ये हुआ है 2.752 minus x. इतना Na2CO3 प्रोड्यूस हुआ. ओके, नाउ हम POAC लगा रहे हैं इसके ऊपर, इन दोनों को Na के ऊपर POC लगा रहे हैं. तो POAC ऑन सोडियम. अगर हम सोडियम के ऊपर POC लगाएं तो सोडियम का एटम यहाँ 1 है, तो 1 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम इज इक्वल टू, यहाँ सोडियम का एटम 2 है तो 2 इंटू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Na2CO3. ओके, तो 1 एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, तो पहले इनका मोलर मास कैलकुलेट कर लें. Na का 23, 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, 3 जा 48, और ये हो गया हमारे लिए 48, 60, ये हो गया 84 मोलर मास. दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे इसके? 3 minus x by 84 इज इक्वल टू, यहाँ 2 इंटू एंड इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं. 23 2 जा 46 प्लस 12 प्लस 48, तो ये हो गया 48, 60, 106, तो ये हो गया 2.752 minus x by 106. ओके, नाउ कट कर देते हैं. एक बार तो ये कट हो जा रहा है 42, एक बार ये कट हो गया 53. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई. दैट इंप्लाइज, यहां से हमको x निकालना है तो 53 को इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं. 53 मल्टीप्लाइड बाय 3 minus x इज इक्वल टू 42 इंटू 2, 84 मल्टीप्लाइड बाय 2.752 minus x. ओके, 53 3 जा 159 minus 53x is equal to 2.752 multiplied by 84. 4 2 जा 8, 4 5 जा 22, 4 7 जा 28 and 2 30 0 3, 4 2 जा 8 and 3 11, 8 2 जा 16 1, 8 5 जा 40 1 4, 8 7 जा 56 and 4 60 6, 8 2 जा 16 and 6 22. तो ये आ गया 8 6 1 1 3 2, 3 नंबर है, तो ये आ गया 231.168 माइनस 84x. दैट इंप्लाइज, इसको इधर ले आते हैं तो 84x माइनस 53x इज इक्वल टू 231.168 माइनस 159. दैट इंप्लाइज, ये हमारे लिए हो गया 31x इज इक्वल टू, यहां से आया 41, दैट मीन्स ये आ गया 72.168. दैट इंप्लाइज x इज इक्वल टू 72.168 डिवीजन 31. डिवाइड करते हैं 72.168 डिवीजन 31. 31 2 जा 62, डेसिमल लग चुका है
31 3 जा आ गया 93, 8 आ गया 6, 31 2 जा 62। ओके, तो 2.32 ग्राम, आगे करने का जरूरत नहीं है। तो 2.32 ग्राम जो है वो Na2CO3। क्वेश्चन में हमको पूछा व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द गिवन मिक्सचर। तो परसेंटेज अगर हम कैलकुलेट करें, परसेंटेज ऑफ Na2CO3 इन द गिवन मिक्सचर इज इक्वल टू Na2CO3 कितना है 2.32 बाय टोटल 3 into 100 दैट इज इक्वल टू 232 बाय 3। डिवाइड करते हैं तो 232 बाय 3, तो यहां मैं डिवाइड कर दे रहा हूं 232 डिवीजन 3, 3 7 जा 21, 2 and 2 3 7 जा 21, 1 बच गया डेसिमल तो 33। तो आंसर आ गया हमारे पास 77.33%। परसेंटेज कॉम्पोजिशन में 77.33% इज Na2CO3। ओके, इसी के साथ ये वाला पार्ट एंड होता है। थैंक यू।